अभी 9 बजे के बाद वो एक ही थाली में खाना खाते हैं। विश्वास सारंग और संजीव सक्सेना क्या किसी से छुपे हैं? प्रवीण सक्सेना का भी आना जाना बराबर है विश्वास सारंग के यहाँ। मैं 3 महीने का कार्यकाल मेरा रहा, वो मुझे हटा करके ब्लैकमेलिंग करके पार्टी के साथ दबाव बना करके जिलाध्यक्ष बनाया प्रवीण सक्सेना को। पता नहीं कौन सा ऐसा कांग्रेस पार्टी का तबका है कि जो इन चीजों की अनदेखी करने की कोशिश कर रहा है। राहुल जी को अंधेरे में रख करके उनकी मंशा पे, उनके इस अभियान पे पानी फेरने का काम कर रहा है। हाँ, वो लड़ाई वो है, ये लड़ाई केवल मोनू सक्सेना की नहीं है, लड़ाई है आम कार्यकर्ता की, जिनकी भावनाओं के साथ भोपाल राजधानी में खिलवाड़ किया गया। इस समय कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों को लेकर कोहराम मचा हुआ है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष की भी जमकर किरकिरी हो रही है उनके निर्णयों को लेकर। जिस प्रकार से जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसमें कांग्रेस के जो वरिष्ठ जन है, जो मेहनती कार्यकर्ता है, खाटी कार्यकर्ता, उनकी अनदेखी हुई है। भोपाल से हमारे साथ ऐसे ही एक कांग्रेस कार्यकर्ता मोनू सक्सेना जी इस समय मौजूद हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस जिलाध्यक्ष की सूची के घोषणा के बाद पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता के मन पर क्या बीत रही है। सर, स्वागत है आपका। काफ़ी कुछ आपका बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने पब्लिक डोमेन में भी चीज़ें रखी। क्या सर दिल में पीड़ा है, क्या कुछ है? देखिए, दर्द ये है कि सर्वमान्य नेता, हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन अभियान के माध्यम से जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की मंशा बनाई और उस अभियान को चालू किया। उस अभियान को चालू करते समय, लॉन्चिंग के समय गुजरात में और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में राहुल गांधी जी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी से रिश्ते नाते रखने वाले, काम धंधे करने वाले लोग, उनके साथ उठने बैठने वाले लोगों को अब पदों से नवाजा नहीं जाएगा, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन दर्द यहां होता है कि इस राहुल गांधी जी की मंशा के विपरीत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसे आदमी की नियुक्ति हो गई जो पूर्णतः भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश का सबसे बड़ा घोटाला, व्यापम घोटाला, उस व्यापम घोटाले की लड़ाई कांग्रेस ने अभी तक लड़ रही है। राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मध्य प्रदेश की बदनामी हुई, कालिकपुती मध्य प्रदेश में, उसमें भी प्रमुख आरोपी संजीव सक्सेना उसमें आरोपी हैं और विगत लगभग 2 साल के आसपास वो जेल देखे आए हैं। अभी भी 2 प्रकरण उन पर माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, सीबीआई के। उनको प्रदेश में महामंत्री बना रखा है। उनके सगे छोटे भाई को पुनः जिलाध्यक्ष दोबारा बना दिया। एक बार जिलाध्यक्ष 2000 विधानसभा चुनाव के समय पार्टी पे दबाव बना करके, मुझे हटा करके, मैं 3 महीने का कार्यकाल मेरा रहा, वो मुझे हटा करके ब्लैकमेलिंग करके पार्टी के साथ दबाव बना करके जिलाध्यक्ष बनाया प्रवीण सक्सेना को। बड़ा चिंता का विषय है। राहुल जी की मंशा तो संगठन को मजबूत करने की है, ईमानदार और निष्ठावान जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका दिलाने की हुई थी। और ऑब्जर्वर आए, बातें हुई, ऑब्जर्वर के सामने सारी बातें रखी गई, वो रिपोर्ट दिल्ली सबमिट हो गई। उसके बाद भी आप मानिएगा कि संजीव सक्सेना ने भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के साथ उनके काम धंधे किसी से छुपे नहीं है, ना जनता से छुपे हैं, ना शहरवासियों से छुपे हैं, ना कांग्रेस से छुपे हैं। संजीव सक्सेना 1999 से लगातार 2-3 बार निर्दलीय चुनाव और बीएसपी से चुनाव इस विधानसभा से लड़ चुके हैं, पार्षदी का चुनाव लड़ चुके हैं और कांग्रेस के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाया। 2022 के पार्षदी नगरीय निकाय चुनाव में इस विधानसभा में 12 वार्ड आते हैं। 11 वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशियों को, अधिकृत प्रत्याशियों को हराने के लिए षड्यंत्र पूर्वक अपने ही चहेतों को, अपने लड़कों को और लोगों को उन्होंने अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ा करके कांग्रेस प्रत्याशियों को हराने की कोशिश करी। उसमें स्वयं मेरी धर्मपत्नी भी शामिल थी। सर, मैं आपको टोक रहा हूँ, लेकिन तो जैसे आपने बताया कि उनके साथ संजीव सक्सेना और मोनू सक्सेना के काफी नजदीकी रिश्ते हैं, उनका घर आना जाना, पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और प्रभारी हरीश चौधरी जी को ये सबसे अनभिज्ञ है या अनभिज्ञता का नाटक कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सभी के संज्ञान में है निश्चित रूप से, और ये सर्वे रिपोर्ट में भी खुल के आया। जब विश्वास सारंग के साथ अभी 9 बजे के बाद वो एक ही थाली में खाना खाते हैं। विश्वास सारंग और संजीव सक्सेना क्या किसी से छुपे हैं? प्रवीण सक्सेना का भी आना जाना बराबर है विश्वास सारंग के यहाँ। आईसीसी ने ऑब्जर्वर से हटके एक रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट में भी खुल के आया। लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा कांग्रेस पार्टी का तबका है कि जो इन चीजों की अनदेखी करने की कोशिश कर रहा है। राहुल जी को अंधेरे में रख करके उनकी मंशा पे, उनके इस अभियान पे पानी फेरने का काम कर रहा है। हाँ, वो लड़ाई वो है,
ये लड़ाई केवल मोनू सक्सेना की नहीं है, लड़ाई है आम कार्यकर्ता की, जिनकी भावनाओं के साथ भोपाल राजधानी में खिलवाड़ किया गया, जिनसे व्यूज मांगे गए, जिनसे सुझाव मांगे गए कि किसको बनाया जाए। तो मैं हम लोग सब मिलकर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हमने राहुल जी से निवेदन किया है कि इस बात पे भी संज्ञान ले कि कहीं भाजपा के लोग कांग्रेस में पद तो नहीं पा रहे हैं। संज्ञान ले, संजीव सक्सेना को क्या कांग्रेस पार्टी ने ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे दिया किसी मध्य प्रदेश के किसी बड़े नेता ने, उस पर कार्रवाई करे राहुल जी। और राहुल जी से निवेदन है हमारा कि ऑब्जर्वर की रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, ताकि कार्यकर्ताओं को पता चले कि कैसे ये अध्यक्ष सेटिंग से बने हैं या सर्वे रिपोर्ट पे बने हैं। ये आपने भोपाल की बात करी, पर मैं सभी पत्रकार नोटिस कर रहे हैं, देवास में बंटू गुर्जर ने साफ फेसबुक पर लिखा है मैं इस्तीफा देता हूं। उसके अलावा चौहान साहब जो जैन के वरिष्ठ कार्यकर्ता, उन्होंने विधायक परमार पर आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी जी को भी कहा है कि आपने क्या कार्यकर्ताओं की अनदेखी करी, विधायक जो कि सीएम साहब से नजदीकी। तो पूरे प्रदेश में इस तरीके के माहौल सामने आ रहे हैं और प्रदेश कार्यालय भोपाल में है, आपका दर्द भी हमने देखा। प्रदेश अध्यक्ष जी और इनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? पार्टी फोरम पे हमने बात की, ऑब्जर्वर आए थे, वो पार्टी फोरम था, हरीश चौधरी जी पार्टी फोरम थे, संजय दत्त जी पार्टी फोरम थे, जीतू पटेल, हमने अपनी सारी बातों को इन लोगों से अवगत कराया है परिणाम के पहले। लेकिन अगर हमने उस पर एक्शन रिएक्शन नहीं करा तो हमारी गलती तो नहीं है। मीडिया भी हमारा एक फोरम है जिससे हम आवाज पहुंचाते, हमारा मजबूत देश का एक स्तंभ है, ठीक है। हम मीडिया के माध्यम से भी अपने फोरम की बात कर रहे हैं और उचित पटल पे बात कर रहे हैं। इसमें मैं ना जीतू पटवारी पे कोई आरोप लगा रहा हूं, ना हरीश चौधरी जी पे, ना संजय दत्त जी पे, ना कांग्रेस पार्टी के किसी नेता पे। लेकिन मैं अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़ूंगा। अगर मैं और अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा तो मैं दूसरी जनता की आवाज को कैसे उठा पाऊंगा। और ये पार्टी हमारा घर है, राहुल गांधी जी सर्वमान्य नेता हमारे, राहुल गांधी जी से लीडरशिप से हम निवेदन कर रहे हैं कि हमें न्याय दीजिए, क्योंकि यहां किसी से कोई गलती चूक हो सकती है तो वहां शीर्ष नेतृत्व इसको ठीक करे। हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम सब पार्टी के लोग हैं। यदि यहां पर नहीं होती अब आगामी आपकी क्या रणनीति? देखिए, अभी निश्चित रूप से यह तय है कि मुझे मध्य प्रदेश के किसी नेता पर विश्वास नहीं बचा है। अब पूरी लड़ाई हम माननीय राहुल गांधी जी के समक्ष रखेंगे, प्रियंका गांधी जी के समक्ष रखेंगे, खड़गे जी के समक्ष रखेंगे। कल इसी कड़ी में चरणबद्ध आंदोलन है हमारा, और ये पार्टी से बगावत नहीं है, पार्टी में ही हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। हम भाजपा के पास थोड़ी मांगने कुछ जा रहे हैं, हम अपने पार्टी के नेताओं से बात कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा और बुरा मानने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या रहेगी गतिविधि? देखिए, कल हम सबसे पहले तो खून से पत्र लिखने जा रहे हैं राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को और प्रियंका गांधी जी को। हमने मुलाकात का भी समय मांगा है प्रियंका जी से और खड़गे जी से। हमारा मुलाकात का समय जरा जल्दी 2-3 दिन में आने वाला है। उसके बाद जैसे ही राहुल जी बिहार यात्रा से जाएंगे तो उनसे भी हमारा मुलाकात का समय हो रहा है। हम राहुल जी के समक्ष ये सारी बातें रखेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि इस पूरे भोपाल शहर में संगठन सृजन अभियान में जो आपने परिणाम दिए उसको रिव्यू किया जाए, इस पर फिर समीक्षा बैठक की जाए और जो दूध का दूध है, पानी का पानी, उसको निकाला जाए।